नमस्ते सलाम, वेलकम टू बातों बातों में विद सपना व्यास। आज हम मिलने वाले हैं एक अमेजिंग कॉमिक परफॉर्मर से जो लाइव स्टेज पे तो लोगों के दिलों पे राज करते ही हैं एंड ऑल्सो ही इज ऑलवेज वायरल ऑन सोशल मीडिया। सो गेट रेडी एंड लेट्स मीट अभिजीत गांगुली। Hey Abhijit, welcome to बातों बातों में with सपना व्यास। Thank you. Thanks a lot. Yeah, glad to be here. थैंक यू फॉर कमिंग बिकॉज मैं आपके सारे सेट्स बहुत देखती हूँ यूट्यूब पे और वैसे भी आई फॉलो यू सो आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर सेंस ऑफ ह्यूमर। Thank you. I can't say the same कि मैं आपके सारे हेल्थ एडवाइस फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि क्लियरली वेट इश्यूज तो चले ही जा रहे हैं बट या सेम फ्रॉम माय साइड इन टर्म्स ऑफ व्यूइंग इट एप्लीकेबिलिटी पे थोड़ा सा चूक खा रहा हूँ अभी बट या ग्रेट टू बी हियर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। थैंक यू। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन बिकॉज मैं गुजराती हूँ बिल्कुल एंड आई नो वन थिंग दैट यू आर मैरिड टू अ गुजराती। सो कैसा हाल है आपका एक गुजराती फैमिली में दामाद बन के? नहीं बहुत एक्चुअली वो भी उसके चक्कर में भी वेट इश्यूज लाइफ में बहुत ही क्योंकि अगर इन लॉज के सामने हो तो वो तो बस ऐसा चाहते कि एक जबड़ा मैं वो कोई पकड़े दूसरा जबड़ा कुछ खिलाते रहे बस। इनफैक्ट मेरे को तो लाइक गुजरात ऑब्सेशन विद फूड एंड स्ट्रीट फूड एंड एवरीथिंग और पूरा टाइम कुछ ना कुछ खाना बनता ही रहना चाहिए, कुछ ना कुछ आता ही रहना चाहिए। तो मैं तो अपने फादर इन लॉ को भी जब देखता हूँ तो वो तो एकदम राजा महाराजा की तरह बैठे होते, उनके सामने पकवान पेश हो रहे होते और वो एकदम फ्राउनिंग फूड क्रिटिक व्यू पॉइंट से कि अरे ये ठीक है करके खाते हैं। तो मैं गुजरात के एक्चुअली स्नैक्स और एज गुजरात एड्रेसेस इट स्नैक्स को काफ़ी एडमायर करता हूँ। मेरे को लगता है मुंबई में भी स्ट्रीट फूड का बेसिक फंडा यही मैंने सीख लिया है कि वहाँ जाओ जहाँ गुजराती लोग होते हैं। तो कांदिवली में देखो जैसे बहुत सारा अचानक से स्ट्रीट फूड है, घाटकोपर में खाऊ गली है, तो ये मैंने फिगर आउट कर लिया है। तो यार तो क्या खाते हो ससुराल में जब जाते हो? ससुराल आप समझ रहे हो, गुजरात में गुजरातियों में दामाद को बहुत ज़्यादा इज्जत देती है जो कि मेरे लिए बहुत ही अलग था क्योंकि ये मैं बंगाली हूँ और बंगालीज में वैसी आदमियों को ही कम इज्जत मिलती है और मैं तो छोटा भाई भी हूँ तो छोटे भाई को तो कोई पूछी तो मेरे को अचानक से आदत ही नहीं इज्जत की और उससे आया मैं अचानक से वहाँ पे पहली 2-3 बार जब मैं कमरे में घुस रहा हूँ सब खड़े हो जा रहे हैं और मुझे अजीब लग रहा है क्या कर रहे हो आप लोग इतनी। ये तो बहुत कुछ खिलाया जाता है जो एक बार में पता चल गया कि इसको ये चाहिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स पता है उनको खिला रहे, तो अब विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स जो मुझे मालूम भी नहीं थे कि इसके ड्राई फ्रूट्स तो होते हैं वो आ जाते हैं, तो बस खिलाया ही जा रहा है बस। So lucky you, and by the way, I should have started with not saying hey. I should have asked you kemo nacho. Yeah. है ना? Yeah. So Saras Sacho. I'm gonna change that. do you really know any Gujarati by the way? No. इतना शादी करके फिर क्या फायदा गुजराती से? अरे that's not. कुछ तो एक्सेंट तो पिकअप किया होता। मेरी गलती, मैं एक्चुअली गुजराती बहुत सीखना चाहता हूँ बिकॉज इफ नथिंग इन माई फील्ड जितना भी तुम लोकल लैंग्वेजेस जानते हो ना बहुत एडवांटेजेस है। माई वाइफ जस्ट रिफ्यूजेस टू टीच मी अ सिंगल वर्ड ऑफ गुजराती। मैं उसके पीछे पड़ा था थोड़ा सिखा दे, वो बिल्कुल सिखाने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए मैं तो इन लॉज को भी बोलता रहता हूँ कि थोड़ा सीख जाओ क्योंकि गुजराती स्पेशली इन मुंबई गुजराती आने का बहुत फ़ायदा है। आप किसी भी गुजराती किराने के स्टोर में जाते हैं, आप अगर बोल दो कि आप भी गुजराती हो अलग डिस्काउंट मिलता है हमेशा। तो मैं और वाइफ जब भी जाते हैं वो हमेशा गुजराती में कुछ आपरो कुछ करके बात करती है और मैं दिखाता हूँ कि ये भी गुजराती बस गूंगा है, थोड़ा कम बोलता है। तो एक्चुअली बट अनफॉर्चुनेटली वो सिखाई नहीं रही, तो अब मैं क्या करूँ, मैं तो सीखने को तैयार हूँ। टेल मी दैट यू डोंट ओवरहियर देयर कन्वर्सेशंस, तो कुछ तो पिकअप किया ही होगा। I do, but the thing is, my wife, she's also from Delhi. तो हम लोग तो सारे आइडेंटिटी क्राइसिस जनरेशन ही है ना। तो मेरी भी जैसे बंगाली मेरी बहुत ही लिमिटेड है और मैं प्रॉपर बंगालीज के सामने बहुत डरता हूँ, यू नो, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ कैलकाटा बंगालीज और समबडी मेरे को बहुत डर लगता है बंगाली बात करने में क्योंकि वो लोग बहुत मिस्टेक्स निकाल लेंगे। तो इवन हर गुजराती इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड, तो वो कुछ अपने ही वर्ड्स बोलती रहती है। जैसे आई थिंक होम्बर कुछ होता है ना, जैसे मम्मियों से बात करते हैं होम्बर मम्मी सांभर, तो वो सांभर को होम्बर बोलती रहती है बिकॉज इट्स हर ओन थिंग। सो दैट्स इवन हर गुजराती इज नॉट। होम्बर इज अ टिपिकल एक्सेंट, तो वो बोलते होंगे। अच्छा, तो यू आर राइट, आई गिव फुल मार्क्स। ओके, एक तो मेरे को ये पता है जॉयस, बहुत सारी चीजें होती है जोइस यानी देखूंगी। हाँ, जोइस देखूंगी को भी है और उसके वेरिएंट्स ही और कुछ पसंद आने को भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं ना शायद,
आप तो मेरी टेस्ट करने लग गए हो अभी। आपकी कोर्स उसमें आप क्वेश्चन हो जाएंगे, सॉरी, बट हाँ कुछ कुछ तो सीख रहे सुनते हाँ, सुनते। सो नाइस, आई एम प्राउड के एक गुजराती है आपके घर में। अरे बिल्कुल। हाउ डू यू डील विद हैकलर्स ऑन द स्टेज? Hecklers on stage, depends on what kind of heckling is it. कुछ लोग तो come from an unknown place, that like they don't know that, you know, because stand up still is at a nascent form, art form, तो लोगों को पता नहीं है कि they are disrupting the show by heckling. A lot of people actually think they're not coming from a bad place, they just think they're contributing to the show क्योंकि बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को मतलब पता नहीं कि क्राउड, जब क्राउड इंटरेक्शन कर रहे हो तब अलग बात है, बट अगर बीच सेट में अगर कोई कुछ बोलने लग जाए तो वो है। सो मेरा वही है, साम दाम दंड भेद वाला सीन ही है कि पहले वो करके ही समझाओ। बिल्कुल ही क्या कि कुछ कॉमेडियंस है भी बिल्कुल ही कि एकदम अग्रेशन, अब मैं बंगाली आदमी इतना अग्रेसिव वाला सीन नहीं है, तो थोड़ा सा आराम आराम से समझा के, वैसे डिपेंड्स ऑन जैसी सिचुएशन वैसे। अगर बहुत ज़्यादा अनरूली हो जाए तो फिर हाँ थोड़ा सा चुप कराना पड़ता है, थोड़ी बेइज्जती करके, बट आई ट्राई टू अवॉइड ऑल दैट एंड जितना आराम से अगर संभल सके सिचुएशन। सो कभी ऐसा हुआ है कि बेइज्जती जो आपने बोला अभी, ऐसा करके चुप बैठ, ऐसा कुछ किया है? अब ये भी है कि मैंने स्टैंड अप स्टार्ट किया था दिल्ली में। दिल्ली तो एकदम हार्ड तो गन लेके खड़े थे ऐसे कि बोला तो गया। उसके बाद बम्बई के और लोग ही इतने स्वीट स्वीट से लग रहे कि वहाँ पे आप समझ रहे हो, आप बिल्कुल ही टफ मेलबर्न की बाउंसी पिच पे अगर खेल के आ रहे हो तो फिर बैंगलोर तो संभाल ही लो, चेन्नई स्वामी तो संभाल ही लो होगे वाला सीन। तो दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में आप कभी शो कर रहे हो तो उसमें तो ऐसे होता था कि पब्स में कि एक आदमी हाँ भाई हैप्पी बर्थडे गा दे, इसका बर्थडे है ये तो ऐसे सिचुएशन से तो वो संभालते काफी कुछ सीख ही जाते हो आप अपने आप। सो यार जब जोक्स लैंड नहीं करते एंड द क्राउड इज लिटिल टफ, और तो आप क्या सोचते हो कि क्राउड ही बेकार है? मैं परफेक्ट हूँ, मेरे जोक्स परफेक्ट है, क्राउड नहीं, इतना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइफ में आया ही नहीं कि कुछ लोगों में होगी, अपने में तो जैसे जो जब एक तो दो अलग चीज़ होगी एक्चुअली। क्राउड जब बहुत टफ है, जो लाइफ में बहुत होता ही रहता है कभी कभार, जैसे शोज़ भी अगर जैसे प्रॉपर शोज़ है, कभी कभी कॉर्पोरेट शोज़, पेड शोज़, डीलर मीट में तो आपके कपड़े फटने ही है, वो तो पता ही है। तो ऐसे शोज़ में अपने आप को रात को ऐसे बस कोई बात नहीं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, ऑल इज वेल करके सुलाना पड़ता है। बट कभी कोई वैसे इन जनरल शो जो भी जोक्स कभी कोई काम नहीं करे, जैसे प्रोफेशनल नॉर्मल शोज़ में आप जो भी जोक कर रहे हो वैसे भी आपने को बहुत बार ओपन माइक्स और डिफरेंट लाइन अप शोज़ में ट्राई करके ही करते हैं जनरली, दैट्स एटलीस्ट द अप्रोच आई फॉलो। सो मोस्ट जोक्स थोड़ा सा तो होंगे ही बिकॉज दे हैव बीन वर्कशॉप थोड़ी बार, बट अगर कोई जोक ना काम करे तो आई थिंक द बेस्ट वे टू डील विद इट इज जस्ट एड्रेसिंग इट कि यू नो बिकॉज ऑडियंस इज ऑन योर साइड ओनली इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट। तो अगर ऑनेस्टी से अरे भाई ये तो थोड़ा खराब ही गया जोक बोल दो, तो दे आर ऑन योर साइड ओनली। तो आई थिंक एड्रेसिंग एंड बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट कि ये एक्सपेक्टेशन से थोड़ा खराब ही गया इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। बाकी सबका अपना ही है। सो जैसे नहीं वो लेटर्स लिखते थे पहले के ज़माने में कोई शो में कि ये खत है हमारा, पढ़ लीजिए गेस्ट के सामने, वैसे हमारे प्रोडक्शन हेड शहबाज का आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा। कि कभी ऐसा हुआ है कि जैसे फैमिली के साथ कहीं घूम रहे हैं या कोई आपको नोन लोग मिल गए और आपको बोलते अरे सुनो ना एक जोक सुना दो ना? हाँ, ये एक्चुअली ये चीज़ें ना वैसे अननोन लोगों में तो, बट रिलेटिव्स वगैरह में काफ़ी होता है कि कुछ जोक सुना दो, बहुत होता रहता है। अब क्या करें, उनको भी इनफैक्ट अगर मैं एक फ़नी इंसिडेंट बता सकता हूँ, जब मेरी जस्ट शादी हो रही थी विद विद द गुजराती फैमिली और सब वहाँ पे थे, तो उन लोगों को ना ज़्यादा ठीक आइडिया था नहीं तब स्टैंड अप कॉमेडी क्या है क्या नहीं है। बस उन्हें पता था कि मैं माइक के साथ बहुत बार उन्होंने फ़ोटो देखी थी, तो उन्हें लगता था मैं गाता हूँ तो शादी पे बोल रहे कि सर दो, जो एक अंकल होते हैं ना हर शादी में वो माइक पकड़ लेते हैं और पागल हो जाता है, अरे माइक में तो पावर आ गई, तो कुछ बोल ही जा रहे, बोले कि अरे सर आप गा दीजिए कुछ इतने, और मैं गा दूँ? तो कहते हाँ आप इतने बड़े कलाकार हैं, थोड़ा गाइए। और मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं खराब गाता हूँ। कहते कितने हम्बल है आप गाते हैं। अरे हम्बल नहीं कि सही में खराब गाता हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस तो होते ही रहते, बट ऑनेस्टली जब ऐसी सिचुएशन होगी कोई जोक सुना दो तब तो बेस्ट है कि हट जाओ, डिफ्लेक्ट कर दो, क्योंकि उस सिचुएशन में आप जो भी जोक मारोगे वो खराब ही जाएगा तो बस किसी तरह से वेल लेफ्ट कर देने का ही सो नॉट इवन हाथी चींटी जोक, नथिंग? एक्चुअली जब ऐसे सिचुएशन हो गए ना तो मैं 2-3 तो जोक रखने लग गया कि ऐसे हाथी चींटी जोक्स अगर बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाए, स्पेशली इफ़ यू आर इन अ सेटअप जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे और लोग हैं, तो बट बेस्ट तो उस टाइम में, क्योंकि वो करके भी देख लिया हमेशा उस, अगर आपका जोक बढ़िया गया तो आपको उससे कुछ मिलने तो वाला है नहीं,
और आपका जो खराब गया तो जो भी बची कुछ इज्जत है वो भी चली जाएगी, तो उस टाइम को डिफ्लेक्ट कर देना ही बेस्ट सिचुएशन है। बट यू रॉन्ग, अगर रिलेटिव के सामने यानी वाइफ के साइड के रिलेटिव्स के सामने अच्छा जोक क्रैक कर दो तो शायद लिफाफा कोई अच्छा सा मिल जाए ये आपको। देखो, आप मैंने बोला ना, पहले स्टार्ट किया था मैंने कि गुजराती इन लॉज है, वहां पे तुम ऑलरेडी भगवान के बराबर ही बने पड़े हो, तो वहां से इफेक्ट नीचे ही आने के चांसेस है। उधर उल्टा नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसे बस मॉडेस्टी इज द हाँ, बेस्ट वो खेल पॉलिसी लेना ही ऐसा। बेस्ट तरीका है। And the next question is that the one thing that you would like to change in the comedy scene in India. कॉमेडी सीन इन इंडिया, आप जस्ट वन थिंग क्यों बोल रहे हो, बहुत सारी थिंग्स Please go ahead. जस्ट I think comedy scene needs to give me more and more money for that one thing. But apart from that, I think comedy scene in general in India, एक अगर छोटी मतलब वैसे चीज़ छोटी भी नहीं है, बड़ी चीज़ भी है, इज लॉट ऑफ, अभी तो फिर भी समझ आ गया है, बट मेन स्ट्रीम में ना समझ नहीं आता है बहुत बार कि अ लॉट ऑफ जोक्स आर रिटन एंड टेस्टेड एंड एवरी जोक इज लाइक अ पर्सन's ओन प्रॉपर्टी। तो बहुत बार ना ये जोक उठाने का इजीली कैजुअली, ये एक वो विचारधारा है कि क्या है, एक जोक ही तो ले रहे हैं, अरे इससे कोई खुशी तो होगा, थोड़ी खुशी तो फैलेगी। बट ये समझना कि यार किसी ने लिखा है, किसी ने मेहनत की है, और उसका वो लेना ऑलमोस्ट उसका काम लेने के बराबर है। तो वो एक विचारधारा अगर थोड़ा बदले, क्योंकि वैसे हम बहुत जगह देखते रहते हैं, राइट फ्रॉम रेडियो एवरीवेयर, और ऑफ जोक्स आर लिफ्टेड लेफ्ट राइट सेंटर फ्रॉम हियर टू देयर, वो अगर थोड़ा सा चेंज हो सकता हो तो इट विल बी जस्ट बेटर फॉर द होल सोसाइटी इन जनरल। या So crowd work के दौरान you are like at times आप लोगों को you are replying, pulling their leg, तो सच बताइए कि वो सिर्फ मजाक के लिए होता है कि heart in heart you are also judging them? सी जजमेंट तो इज अ वे ऑफ लाइफ, जो भी कहो आप, वो जितना भी लोग बोलते हैं ना कि नहीं, आई डोंट लाइक जजिंग पीपल, प्लीज, एवरीबडी जजेस एवरीबडी, बट Love it. एंड वी आर really trying to be polite and not saying that in everything, बट इन जनरल क्राउड वर्क में मेरे को अगेन दैट्स माई अप्रोच, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट अप्रोच। मुझे लगता है कि यार कोई पैसे देके शो देखना है तो ज़्यादा ही बेइज्जत और बुरा फील नहीं करे तो अच्छा है ना, दे हैव कम इन फॉर अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। तो मैं तो ट्राई करता हूँ कि हल्का फुल्का ही रहे, आई ट्राई टू सेल्फ डेप्रिकेट एज वेल, अपना कि अपना भी मजाक उड़ा लो थोड़ा सा, सो दैट एवरीबडी इज फीलिंग कंफर्टेबल एंड नॉट गो बियॉन्ड सर्टन ले, बट एवरीबडी हैज देयर ओन थिंग। बट जजमेंट तो देखो चलती ही रहती है, और उसी हिसाब से ही तो लाइफ में आप सीखते कैसे, जजमेंट से ही तो सीखते हो So ना। true. तो I mean, I am really thankful कि मेरे कार्स के ना मैं विंडोज अप ही रखती हूँ, अगर वो कभी नीचे गए and then the conversation that I do. yeah, in like the world requires a safe space for unsafe comments. तो जो unsafe, जो safe space है, कुछ भी बोलो आप, कुछ भी पास कर सकते So हो। are you also like me where you're driving the car and you're also यार ड्राइविंग इन जनरल आपका थोड़ा सा तो एंगर इश्यूज देता ही है ना आप यहाँ पे। इनफैक्ट मैंने एक चीज़ जो देखी हुई है, ड्राइव ऑन रोड वो ही स्ट्रेस्ड है जो सब कुछ सही कर रहा है, जो खराब कर रहे हैं वो लोग तो चिल है, कोई ऐसे रिक्शा रोक के ऐसे समोसा खा रहा है बीच रोड पे, तो उन्हें कुछ स्ट्रेस नहीं हो रहा। तो जो सही कर रहे हैं वही ज्यादा एंगर इश्यूज हो रहा है, ये जस्ट स्ट्रॉबिंग की क्या कर रही क्या कर रहे। तो रोड पे तो मैं एक्चुअली बहुत दुखी हूँ कि आजकल आई स्टार्टेड ड्राइविंग अगेन, बिकॉज या इट इज लीडिंग टू हाई बीपी इश्यूज, वो बहुत होते रहते हैं उसके चक्कर में। तो या So you are a Bengali, your wife is a Gujarati. Yeah. How did you guys cope with any cultural differences? यार दिक्कत ही यही थी कि व्हेन वी स्टार्टेड डेटिंग, तब वी वर इन कॉलेज, तब तो इतना दिमाग होता नहीं है, और तब तो बस प्यार अंधा ही होता है। सो उस टाइम स्टार्ट हो गया, एंड कल्चरल डिफरेंसेस एंड ऑल का भी इम्पैक्ट तो बाद में पता चलता है ना। तो आफ्टर शादी एंड आफ्टर कि अच्छा इनके में ये, क्योंकि तब तक तो आपको लगता है कि आपकी जो लाइफ है सबकी वही लाइफ है, बाद में पता चलता है ना कि अच्छा इस घर में अलग होता है, इसमें सब कुछ अलग होता है। तो कल्चरल डिफरेंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम तो आते रहते हैं, और अभी भी झटका आता रहता है। जैसे अभी माई इन लॉज हैड कम ओवर टू माई प्लेस, तो द शियर ऑब्सेशन ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स इन गुजराती फैमिली इज क्रेजी। इतने कपड़े धोते रहते हैं, पूरे टाइम कपड़े ही धुल रहे हैं। मेरे को इतना, जैसे अभी मदर इन लॉ आई थी और आधे घंटे में देख रहे हो कि मम्मी वॉशिंग मशीन पे कुछ लगी। मैंने कहा अभी तो आए ये लोग, क्या कपड़े धो रहे? नहीं वो जो फ्लाइट में आए वो धो रहे। तो बहुत ज्यादा कपड़े धोने का ही इतना ज्यादा सीन है कि हर दिन बस कपड़े ही धुल रहे। सो बहुत कल्चरल डिफरेंसेस तो बहुत होते ही है, एंड यू जस्ट हैव टू हैव इंस्टेड ऑफ बीइंग शॉक्ड इट हैज टू बी अम्यूजिंग। मेरे लिए तो फिर को ये भी फायदा है ना, कंटेंट मिल जाता है। तो मेरे लिए वो तरीका होता है कि बस हाँ बढ़िया मजा ही आता है। इनफैक्ट सही है ना, व्हाई वुड यू वांट टू हैव ऑल सेम, थोड़ा अलग होगा तो इंटरेस्टिंग भी तो होता रहेगा ना।
सो आपने कंटेंट की बात करें तो गुजराती बा पे बहुत कंटेंट बनाई है. बिल्कुल बा So what do you have to say about ba especially? Ba is a character and Ba is more than an individual. Ba is an institution. Ba is a way of life. In different Gujarati household वो इतना महत्वपूर्ण कैरेक्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है. So how can you not have so many opinions and feelings about bars and ba movement and the way bars are? तो बा के बारे में कैसे नहीं बात करेगा. तो आएगा ही ना उस पे थोड़ा सा तो कंटेंट होएगा ही, बनता ही है. So उसमें कभी आपकी वाइफ ने आपको नहीं बोला कि बहुत हो गया इस पे थोड़ा ये एक मेलो और डाउन? बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है गुजराती के. प्रैक्टिकलिटी गुजराती में बहुत है कि भैया इससे धंधा आ रहा है तो फिर ठीक है. जब तक घर में पैसा आ रहा है हमें कोई स्ट्रेस नहीं है. अगर रोकड़ा आ रहा है तो फिर जब उसमें दिक्कत आएगी तब है कि ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम. बट ये प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है. वो एज ओल्ड गुजराती प्रैक्टिकलिटी जो एक ही तो समाज रहा है जो अपना बिजनेस को गवर्नमेंट जॉब से भी हमेशा से पहले ज़्यादा बड़ा माना है. तो प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है इन द गुजरात कम्युनिटी. तो उसमें उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. Life lessons. यस टोटली. So as comedians are now getting into TV shows and movies, do you have a similar pattern to follow कि एक दिन मेरा भी बॉलीवुड पे मैं भी बॉलीवुड पे छा जाऊंगा? इतनी तो ज़्यादा लाइफ मतलब बॉलीवुड पे छा जाऊंगा तो खुद ही बोल के हंसी आ रही है. तो ये लाइन बोलने में इतना फनी लग रहा है कि मैं बॉलीवुड में छा जाऊंगा. अपना बस चल जाएगा थोड़ा बहुत भी, कुछ भी काम चल जाए, अब मैं बॉलीवुड में काम मिल जाए वाला वो लाइन बेटर ले रहा है. बट ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज लुकिंग टू एक्सपैंड एट डिफरेंट थिंग्स. more than acting right now, at writing in different projects related to Bollywood and all. वो तो चल ही रहा है काफ़ी टाइम से. और वो भी बाकी जहाँ लाइफ ले जाएगी वहाँ जाएंगे. देखते देखते कैसे होगा क्या नहीं होगा. And what are your thoughts on the comedians who are already doing it? Yeah. Like the shows and movies. So उन comedians के लिए क्या कहें? नहीं, I think it's great that everybody is doing it because every time any comedian does anything, it opens the doors for everybody. तो अगर कोई भी and बहुत सही चीज़ है कि because till very recent stage, stand-up comedy particularly was seen as a art form of elites. Like elites used to enjoy it. लोग आ रहे, सब कुछ आ रहे, but हमारे जो रियल लाइफ में ग्रो अप करते जो पड़ोसी होंगे, लाइक सोती आंटी, गुप्ता आंटी, ये सारे लोग, उन लोगों को आप शोज पे नहीं देखते थे. बट अभी डिफरेंट कॉमेडियंस विद डिफरेंट वॉइसेस, लाइक गौरव गुप्ता जो बनिया कम्युनिटी में पागलों वाला छाया हुआ है. सो उनके चक्कर में सब मासेस से आने लग गया शो. बिकॉज once people come to anything, they realize that this is a great art form. There's a lot of talent because for people, for instance, coming to a show, like even an average comedy show में जितनी बार हंसेंगे, comparison ही नहीं है to anything else, number of laughs you'll get. Similarly, comedians entering into acting space or any space, it's good only because it opens the doors for everybody. So yeah, as जो जितना करे सही करे, बहुत ही अच्छा ही है और बढ़िया. वो अच्छी चीज़ है वो तो सबके लिए. श्रद्धा अनुसार आगे बढ़े. आगे अपने श्रद्धा अनुसार बढ़े और बस थोड़ा अपने को भी आता रहे. बस यही. There is always a divide between the so-called clean comedy Yeah. and internet comedy. हाँ. What are your thoughts? तो क्लीन कॉमेडी तो बेसिकली इट्स वही हो गया ना कि मतलब आप एक तो वेज स्टफ लाइक नॉन वेज का कंटेंट अब बिलो द बेल्ट नहीं जा सकते. और साथ में कि अवॉइड कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लाइक रिलीजन और पॉलिटिक्स और समथिंग लाइक दैट. तो इंटरनेट पे अब तक तो रहा ही था. बट आई वुड थिंक इट्स चेंजिंग बिकॉज पिछले 4-5 साल में अगर देखा जाए तो एवरीबडी हैज बिकम अ इंटरनेट कंज्यूमर. पहले इट वाज लाइक हमारे माँ बाप वो लोग वो यूट्यूब नहीं देख रहे थे, बट अब हमारे माँ बाप भी यूट्यूब देख रहे हैं. इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं. तो द लाइन्स आर ब्लरिंग नाउ. तो उन लोग को भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है. बट ऑब्वियसली किसी का अपना स्पेस है. तो कोई फॉर इंस्टेंस इफ यू आर गोइंग फॉर अ शो, इफ इट्स अ कॉर्पोरेट शो समथिंग लाइक दैट, दे हैव देयर ओन स्पेस एंड दे डिसाइड कि भाई मुझे क्लीन कंटेंट चाहिए. then you have to respect that because end of the day they are paying you money and it's their own space. They decide the rules. For that matter, even if there's a TV something, if they have that कि नहीं हमारे ये guidelines है और तुम वो project ले रहे हो, then you have to respect that. बाकी तुम अपने स्पेस में क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी. तुम्हारा अगर शो है विथ नो थिंग, इट्स एब्सोल्युटली योर प्रेरोगेटिव कि तुम क्या करना चाहते हो. बट जिसको जैसा साजे यार बढ़िया करो. So have you ever performed for your ex-boss or your ex-company? ऐसा कुछ? You have? Oh yeah. I used to work in Deloitte Consulting. तो Deloitte के लिए तो काफ़ी सारे shows कर लिए है. For ex-boss, yeah, my ex-boss corporate में तो उनके लिए shows तो करे ही है बहुत बार. थोड़े बहुत तो करे हैं. हाँ काफ़ी.
तो जो मे बी ऑफिस में जो नहीं बोल पाते थे वो ह्यूमर में नहीं नहीं, बोल क्योंकि दिया। ऑफिस का जो सेटअप है ना वो एंड ऑफ द डे बहुत हायरार्की ड्रिवन है। तो अभी जो वो जो भी एक्स बॉस है वो अभी भी कुछ लोग तो होंगे ना उसके जूनियर भी, और उधर अगर उसका मजाक उड़ा दिया इन अ बैड वे देन इट कैन बी लाइक वेरी अपसेटिंग, बिकॉज घूम फिर के एवरीबडी इज चिल्ड आउट, सब अपने ऊपर मजाक ले सकते हैं, बट अपने जूनियर्स के सामने कोई बेइज्जती करे तो वो थोड़ा सा ऐसे यूं अजीब सा हो सकता है। तो जिससे कि ज्यादा और शोज आते रहे और पेमेंट भी टाइमली अगेन आ जाए मैरिड टू अ गुजराती, तो स्मार्ट। प्रैक्टिकलिटी रहनी जरूरी है। सो अभिजीत, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली आंसर्स। अभी मैं पूछने वाली हूँ आपको कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस। बिल्कुल, तो मैं तो आपको पिछले वालों को भी रैपिड फायर ही ट्रीट कर रहा था, अभी पता चल रहा है कि उसमें मैं सोच के बोल सकता था, बट हाँ जी। सो दिस इज ऑफिशियल नाउ कि Okay. ये रैपिड फायर राउंड है। So the first question is most overrated comic and most underrated comic. यार ये कौन रिश्ते बर्बाद करने के लिए की बात कौन करता है, ये अचानक से हल्का सा अपने कॉफी विद करण का तड़का जो डाल दिया ना नहीं नहीं ऐसा। मोस्ट ओवररेटेड कॉमिक और मोस्ट अंडररेटेड कॉमिक, ओ भाई साहब मोस्ट अंडररेटेड कॉमिक जरूर बोल सकता हूँ मैं। अभी रिसेंटली मुझे कौस्तभ महाजन, आई मीन हिज कंटेंट उसने यूट्यूब पे 2-3 डाला, इट वाज लिटिल बिलो द बेल्ट एंड ऑल, दैट्स व्हाई मे बी इट नॉट, सो आई थिंक इज अ ग्रेट कॉमिक। उसका बिट अभी देखते हुए आ रहे थे, आई डोंट नो अगर आपको उसके बारे में मालूम है। मोस्ट ओवररेटेड कॉमिक मैं ना क्या करूँगा, थोड़ा मैं कंट्रोवर्सी मैं ना चलेगा। जैसे सिचुएशन जब वो होता है ना ट्रिकी शॉट खेल देने का, तो मैं मोस्ट ओवररेटेड कॉमिक बाहर बाहर गांव के किसी का नाम ले लेता हूँ। ये नहीं चलेगा। आंसर तो गलत, Please, no, आंसर गलत नहीं दे रहा हूँ मैं, गैब्रियल इग्लेसियस बोल दे रहा हूँ, वो बाहर गांव के फ्लफी जो है वो मेरे को ओवररेटेड लगता है। ये कंडीशंस आपको पहले बतानी थी, कंडीशन आपने रखी नहीं, मैं तो आंसर दे सी दिया। अल्टीमेटली मुझे ऐसा आंसर चाहिए जिसके मैं रील डाल के उनको टैग कर सकूं। ये यार आप एक रील के चक्कर में मेरा करियर की वाट लगा दोगे। नहीं नहीं नहीं, गैब्रियल इग्लेसियस वो भी ओवररेटेड यार, ठीक है अब किसी को पसंद आता होगा, मुझे समझ नहीं आता उनका कंटेंट, तो दैट इज द ओनली वन आई वुड से। Smartly played. यस नाइस, थोड़ा मैरिड टू गुजराती एज यू सेड या। सो रैंक योर फेवरेट्स। अनुभव सिंह बस्सी, रजत चौहान, जाकिर खान, आकाश गुप्ता, हर्ष गुजराल। इसमें रैंक करना है हाँ रैंक कर सकते हो, इस ये तो सेफ है, कम ऑन। तो मैं जाकिर को तो सबसे टॉप पे ही रैंक करूंगा, बिकॉज जाकिर एज अ टैलेंट, he's just a whole talent pool उसका इतना ज़्यादा है in terms of everything, in terms of being stand up, being poetry, being with सितार, वो सभी, so he's वो 5 अलग आर्ट फॉर्म्स लेके घूम रहा है आदमी, तो वो उसका तो ऊपर टॉप है। और बाकी कौन कौन थे? अनुभव सिंह बस्सी, रजत चौहान, आकाश गुप्ता एंड हर्ष गुजराल। ओके, इसमें मैं सेकंड डालूंगा यार, ये बहुत ही एक्चुअली मैं बाकी चारों को साथ में ही डाल दूंगा। जाकिर और सही बताओ जाकिर, आई विल बी ऑनेस्ट, लीप्स एंड बाउंड्स अबव ऑल द अदर 4 है, बाकी 4 मैं साथ में ही डाल दूंगा। स्मार्ट। या अच्छा अब ये आंसर देना प्लीज, बिल्कुल, कुछ मैं तो वैसे ही रील के लिए कंट्रीब्यूट करो आप। मैं तो वैसे ही दे रहा हूँ आंसर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आंसर दे ही दिया। हाँ बिल्कुल। सो नहीं ऑनेस्ट वाला, लाइक हाँ, हाँ। ऊपर वाले तो हम सब जानते हैं कि आपने ऐसे प्लेड सेफ। स्ट्रैटेजी अप्लाई कर दी क्या मैंने? हाँ। हाँ अभी ये आंसर दीजिए। एवर हिट ऑन अ फैन? Me, I've ever hit on a fan. No, I could not because मैं रिलेशनशिप और शादी, मतलब रिलेशनशिप उससे पहले से ही था, so I have never hit on a fan. Yeah. गीता मंगाओ, सच बताओगे? अब देखो एक बात बताओ अगर ये मैं गीता के लिए भी अपना शादी थोड़ी ना तोड़वाऊंगा अगर झूठ बोल रहे हो तो, बट नहीं, आई हैव नॉट हिट ऑन अ फैन एंड हाँ, क्योंकि मैं तो उससे पहले से ही चल ही रहा सब कुछ ही, तो अपना तो या। राइट, सो यू कॉल दैट लकी अनलकी? इंटरेस्टिंग, ये वाला अच्छा सवाल है एक्चुअली। Thank you. सी इन जनरल आई वुड, बढ़िया आंसर तो यही है कि थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स ले लो घर के लिए कि नो, आई कॉल माई सेल्फ लकी ओनली फॉर दैट, बट एक्चुअली यू नो आई फील वेरी अच्छा लगता है मुझे दैट यू नो इट्स बीन वेरी सॉर्टेड फॉर मी। एंड ऑनेस्टली आई लुक एट लॉट ऑफ पीपल यू नो हु जिनको रिलेशनशिप्स, एक रिलेशनशिप, 2 रिलेशनशिप, 3 रिलेशनशिप, बहुत सारी या वो एंड ऑल, it seems like a very exhausting process and it seems very exhausting, so I feel I've been blessed only कि वो बहुत ही कम एज में ही वो हो गया, और touchwood very sorted, and she I have a lot of admiration for the wife, and she very sorted in the head. I feel a lot of that, so but yeah, I feel very lucky only. You are going to get amazing dinner whenever ये एपिसोड उनको दिखाना, तो उस दिन आपको अच्छा बढ़िया डिनर गुजराती खाना मिलने वाला है। बिल्कुल। So, which city was your worst performing experience and which was the best? यार बेस्ट तो अभी मेरे को
अब सारी आई थिंक आइडली यार बैंगलोर में भी बहुत मज़ा आता है, कोलकाता में भी बहुत मज़ा आता है, पुणे में भी बहुत मज़ा आता है, सब में ही मज़ा आता है, दिल्ली का भी अपना एक वो है। सो बट आई वुड से टॉप, आई वुड से कोलकाता को ही रख लेते हैं, बिकॉज दैट्स द फन फैक्ट। गुजरात में भी बहुत मज़ा आता है। एंड अगर वर्स्ट एक्सपीरियंस आगरा में एक बार गया था, कपड़े फट गए थे आगरा में। बट टू बी फेयर दैट वाज अगेन अ डीलर मीट। तो वो वैसा वाला शो था कि जिसमें और वो शो के जस्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले जो एमसी थे उन्होंने बोल दिया था अब हमारा टाइम है कॉमेडी का, और कॉमेडी करते हुए आपको मजा आएगा अगर बार काउंटर खुला है। तो बार काउंटर खुला है एंड लेट्स वेलकम ऑन स्टेज अभिजीत गांगुली। दुनिया में अगर बार काउंटर खुला है कोई किसकी कहाँ सुने, तो मैं सब पूरी दुनिया भाग गई है बार की तरफ और मैं बस खड़ा हूँ, हेलो हाय, अच्छा कोई नहीं है। तो वो काफी खतरनाक एक्सपीरियंस था। अच्छा, गुजराती और बंगाली, हाँ जी, बोलिए, चूज वन। गुजराती और बंगाली, फॉर व्हाट आर वी चूजिंग? Wherever, whatever you sails your boat. सिचुएशन डिपेंडेंट है ना। अब आपको अगर कुछ काम कराना है और कुछ वो जिसमें इंडस्ट्रियसनेस चाहिए तो उसके लिए गुजराती सही रहेगा। आपको कहीं फैफ मरवाना है आपको कुछ बकैती करनी है उसके लिए बंगाली सही रहेगा। तो सिचुएशन डिपेंडेंट है कि जहाँ जो साझे वाला सिचुएशन। Again, well played. Yeah, of course. अच्छा, तो आपको अभी आंसर देने फुल फॉर्म्स। टेल द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग स्लैंग्स, ठीक है? अच्छा, ज्यादा सोचना नहीं, फटाफट जवाब देना है। अच्छा। SMH, शेक माय हेड, हाँ। गोट। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हाँ। TBH, TBH, टू बी तो समझ आ ही रहा है, और टू बी जो आप यहाँ अभी नहीं रह रहे हो, जो आप कुछ कुछ आंसर्स में नहीं रह टू रहे बी हो। ऑनेस्ट ऑफ कोर्स, अरे TBH तो यार टू बी ऑनेस्ट, हाँ मैं बहुत ज्यादा सोच लग गया, हाँ ओके, हाँ तो RT, RT, रीट्वीट, Yo. या हाँ, IKR, आई नो राइट, yes you do, FML, मुझे पता नहीं आप बोलना चाहिए कि नहीं, बट डैश माय लाइफ, या GG, गॉट गो, नहीं, गॉट गो, वो GTG होता है, ये सिर्फ GG है। जी पता नहीं जी, अब जी तो हम तो मैं तो बहुत अलग अलग चीजें अभी मैं एक ये आपको मालूम था कि जो स्माइलीज होते हैं उसमें लाइक रिएक्ट, एक्चुअल व्हाट्सएप पे रिएक्ट स्माइली ये एक है और ये अलग है। मुझे नहीं, मुझे मैं किसी ने कुछ यस करने के लिए मैंने ये वाला कर दिया था, उसने कहा था भाई ये वाला है मेटल साइन और समथिंग, ये वाला आई लव यू होता है। रियली? ये पहली बार तब नोटिस कि एक में अंगूठा बाहर है एक में अंगूठा अंदर है, बट जी कोई आइडिया नहीं। इट इज गुड गेम, गुड गेम, अच्छा जो आप रहे हैं। अच्छा, So thank you so much, Abhijit. It was lovely talking to you, and trust me, I had an amazing time having this conversation with you. Thank you so much for joining me on this show. Thanks a lot. And it was a brilliant time. Thanks a lot. Same here. It was really great being here. Thank you. Thanks a lot. Thank you. I hope you had a fun time in my conversation with Abhijit Ganguly, because I thoroughly enjoyed the conversation. His humor is always on point and he is a gem of a person. I'll see you in the next episode. Till that time, keep on watching बातों बातों में with Sapna Vyas. Yes.